कोक बनवा रखी है इनकी, हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, खोल देंगे हम। यार सुनने वाले को तो शर्म आनी चाहिए, क्या कह रहा है, मैं कोक खोल दूंगा इसकी, ये बच्चे दे देंगे इसको, ऐसे करके आपको ये अमल करना है। ये तावीज दे रहा हूं लिख के मैं, मगरिब की नमाज के बाद 2 जानू बैठ के 333 मरतबा ये अमल पढ़ना है। कहां से लाया भाई तू ये अमल? 333 मरतबा तुमने कहां पढ़ लिया? लिखा हुआ कुरान में हदीस में कहां पढ़ लिया कि 333 मरतबा तो ये पढ़ना है, औलाद हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बि सल्ली व सल्लिम अहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीजों, आजकल एक दौर चल रहा है तावीज़ गंडों, और जहन के अंदर भी इसका बहुत जो है गुमान भरा पड़ा है कि साहब फला बुजुर्ग हैं, फला तावीज़ है, फला ये है, और लोगों के ईमान और अक़ीदे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, और इन तावीज़ गंडे वालों ने लोगों के ईमान ख़राब बहुत सारों के कर दिए। और हैरत की बात तो देखें ये है, अफसोस की बात ये है कि देखें किसी ये कहते हैं लोग कि भाई साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, क्या है तावीज़ करने वालों को, किसी को किसी के तावीज़ से आराम लग जाएगा, कहना पता है मैं फला साहब बहुत कहाँ पहुंचे हुए, पहले आसमान पे पहुंचे हुए, दूसरे पे पहुंचे हुए, तीसरे पे, मैं कहाँ पहुंचे हुए हैं? जन्नत में पहुंचे हुए हैं। जन्नत तो सभी आए हैं, वहां से तो सब जन्नत से तो आए हैं, कहाँ पहुंच गए वो? और जो एक बार पहुंच जाता है वापस आता है वो, जो एक बार पहुंच गया तो पहुंच गया, वापस आना कोई सिस्टम नहीं है। साहब बहुत पहुंचे हुए, और किसी को ये कह दिया कि साहब इसका कुछ नहीं है, भाई इसका कुछ नहीं आता, इन पे नहीं आता कुछ नहीं। मतलब ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं, ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं साहब, यहां से लेके घर तक जिन्नात पीछे लगे हुए हैं इनके, बहुत बड़े बुजुर्ग है उसका। 444 जिन्नात इसके ऊपर, क्या है कितने, इनने बैठे बैठे सारे गिन दिए, सारे बैठे बैठे नहीं गिन दिए, 444 जिन्नात इसके ऊपर, हर एक की काट करनी पड़ेगी। ज़ाफ़रान लाओ, ये लाओ, और जो है दाल लाओ, हंडिया लाओ। इंसान को सारी चीज मिलती नहीं है, कोई बात नहीं, हम फ्री में करते हैं, इलाज फ्री में, वो सारे उसमें कमा लेगा ज़ाफ़रान में, उसमें वही ज़ाफ़रान से मंगा के वापस उसी दुकान पर वो रिटर्न चली जाएगी पैसों में, वहां से वहां कमा लेगा वो ज़ाफ़रान। इतनी दाल लानी है, इतनी हंडिया लानी है, ये वाली हड्डी लानी है, एक से एक कारनामे बताएंगे और अमल बताएंगे पढ़ने का ऐसा कि साहब 343 मरतबा तुम्हें ये अमल करना है। उंगलियों में हल्का सा क्या करना है, हल्का सा नाखूनों में तेल लगाना है। साहब जैतून का तेल लगा लो, नहीं सरसों का लगाना है। कौन सा वाला? पीली सरसों का। साहब उंगलियों में तेल लगाना है, और इतनी फला फला बीमारी से शिफा है, इससे मिलोगे। उंगलियों में तेल लगाने से बीमारी से शिफा, कितनी 70 बीमारी से शिफा, एक से भी शिफा नहीं है। उंगलियों में तेल का बीमारी से क्या ताल्लुक है भाई? अक्सर जो बीमारियां जिस्म के अंदर पैदा होती हैं पेट के जरिए होती हैं। अक्सर बीमारियां हकीमों से पूछ लो, डॉक्टरों से मालूम कर लो, किसी का मालूम कर लो, अक्सर ज्यादातर जो इंसान जिस्म के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं और पैदा होती हैं पेट के जरिए होती हैं। क्या रहा नाखून में तेल लगा दो, अगर पेट में तेल लगा दोगे तो समझ में बात आ रही थी कि भाई चलो पेट में क्या रहा, पेट से बीमारी पैदा होती है। मतलब इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं और लोग यकीन करते हैं। साहब मेरा फलाना काम बनवा दिया, एक साहब मेरे पास आए, अभी की इसी हफ्ते की कागजात बता रहा हूँ। एक साहब मेरे पास आए कि मुफ्ती साहब मैं आपसे काफी टाइम से मिलना सोच रहा था, आज मुलाकात हुई है, क्या ऐसा ही है कि कोई मेरा काम बनवा दिया। काम भी बन जाता है, अच्छा खासा काम चल रहा था और अब है सब कुछ है लेकिन काम नहीं चल रहा। इसी का नाम तो जिंदगी है भाई। अब तो अल्लाह की तरफ आएगा, तेरा काम भी बढ़िया चल रहा, तेरे बच्चे भी स्कूल में बढ़िया पढ़ रहे हैं, तेरे सारे काम बढ़िया हो रहे, तू अल्लाह से क्या मांगेगा? इसी का नाम उतार चढ़ाव का नाम जिंदगी है। कभी अच्छे हालात होंगे, कभी बुरे हालात होंगे। अच्छे हालात आएंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, बुरे हालात आएंगे तो अल्लाह से मांगेगा।
ये नहीं कि फौरन ताबीज वाले के पास जाएगा। इन चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और एक नुकसान बहुत बड़ा ये है, जिनके, देखो बुरे दिल से नहीं कह रहा, ना किसी को टारगेट कर रहा, जिनके माँ बाप ताबीज गंडों में पड़े होते हैं उनकी औलाद भी पड़ती है। अब देख ले उठा के जिंदगी, अपने बारे में देख ले, अपने रिश्तेदार के बारे में देख ले। मैं तो अपने ताल्लुक से कह रहा हूँ, जिनके माँ बाप ताबीज गंडों में पड़ते हैं उनकी औलादें भी ताबीज गंडों में पड़ती हैं। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ताबीज नहीं पहनता, मेरे पर सब हालात आते हैं, सब आप जो हालात आप पाते हैं सब हालात मेरे ऊपर भी आते हैं। और शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनसे ज्यादा आते हैं। हम ना कभी ताबीज नहीं पहनते, ना कभी ताबीज वालों के पास जाते कि साहब मेरे ये हालात आ गए। मतलब इतना देखिए, ताबीज पहनना शिर्क नहीं है। बहुत से लोग तो इतना करते हैं कि ताबीज पहनना शिर्क है कि साहब तुमने ताबीज पहन लिया, शिर्क कर लिया। इतना भी नहीं है, ताबीज पहनना शिर्क। अगर ताबीज के अंदर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पर या अल्लाह मदद, वो पहन लिया तो शिर्क नहीं होने देता। लेकिन मना इसलिए करते हैं यहाँ से इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। और जब ताबीज गंडों में आगे बढ़ता है तो इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है, बुखार भी होगा तो ताबीज देने आएगा, साहब बुखार का ताबीज दे दो, पता है बुखार का क्या दे दो, 3 दिन हो गए सर का दर्द नहीं खत्म हो रहा, सर का दर्द, साहब क्या कर दो, ताबीज दो। मेरे पास दम कराने जाते हैं, दम करा सकते हैं, दम कराना चाहिए। कुरान पाक में शिफा है, अल्लाह मुझे फरमाते हैं कुरान पाक में शिफा है, पढ़कर दम करेंगे इंशाल्लाह आराम रहेगा। लेकिन मेरे बहुत सर में दर्द होता है, बहुत सी मरतबा टेंशन होती है, जिम्मेदारियां घर की होती है, बहुत सारी चीजें, सब बातें बताई जाती है। मैं कभी किसी दम नहीं कराता। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दवाई भी सर के दर्द की बहुत कमी से खाता हूँ। दवाई खाने से अच्छा तो इंसान दम कराने सर के दर्द की, वरना इसकी बात बढ़ जाती है। मतलब जब इंसान, देखो ताबीज का मसला क्या है, बिल्कुल साफ अंदाज में आपको समझा दूं। तलाक है, तलाक, अपनी बीवी को तलाक देना जायज है ना जायज है, बताओ बोलो भाई, तलाक देना नाजायज है, जायज है ना? तो आप सब गजा का तलाक दोगे अपनी अपनी बीवियों को? बोलो नहीं देने, क्यों नहीं दे रहे? जायज है जब। ऐसी ताबीज का मसला है, पहनना हराम नहीं है लेकिन पहने ना पहनना, यह तलाक का मसला है। तलाक देना जायज है लेकिन देनी नहीं है भाई, बुरा अमल है। पहनना हराम नहीं है ताबीज को, लेकिन ना पहनना ज्यादा अच्छा है, बुरा अमल है। साफ बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर कुरान पाक की आयत ताबीज में लिखी हुई है तो पहन सकते हैं, लेकिन इसलिए मना करते हैं कि इंसान यहाँ से आगे बढ़ता चला जाता है। अब सारे काम के अंदर ताबीज ताबीज, मतलब नमाज नहीं पढ़ रहा, ताबीज पे करके बैठा है, साहब औलाद नहीं हो रही, फला उसके पास, फला मोदी के पास, फला ताबीज वाले के पास। इतने बड़े फ्रॉडी होते हैं ताबीज वाले, इतने बड़े फ्रॉडी होते हैं कि इससे बड़ा फ्रॉड तो कोई होता ही नहीं। अच्छे ही बैठेंगे जरा स्टाइल में, साहब बच्चे नहीं हो रहे, अब उसका स्टाइल बंधवा रखी है तुम्हारे बच्चे, क्या करवा रखा है तुम्हारी कोख, बीवी आपकी औरत भी जाती है, कोख बंधवा रखी है इनकी। हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, खोल देंगे हम। यार सुनने वाले को तो शर्म आनी चाहिए, क्या कह रहा है, मैं कोख खोल दूंगा इसकी, ये बच्चे दे देंगे इसको, क्या ऐसे करके। आपको ये अमल करना है, ये तावीज दे रहा हूँ लिख के मैं, मगरिब की नमाज के बाद 2 जानू बैठ के 333 मरतबा ये अमल पढ़ना है। कहाँ से लाया भाई तू ये अमल? 333 मरतबा तुमने कहाँ पढ़ लिया? लिखा हुआ कुरान में, हदीस में कहाँ पढ़ लिया कि 333 मरतबा तो ये पढ़ना है, औलाद हो जाएगी? दुआएं हैं, मसनून दुआएं हैं, उनका एहतमाम करना चाहिए। स्टाइल मारना बिल्कुल ऐसा करके हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। 11,000 रुपये लगेंगे। असल मसला ये है क्या है असल मसला? कोई ताबीज वाला बैठा हुआ है, बुरा मत मानना, 2 कान दिए अल्लाह ताला ने, एक मुंह सुनो एक मुंह निकाल दो, समझ लो मैं तुम्हें कह नहीं रहा। तो क्या है असल मसला? क्या है? कोख बंदी नहीं है असल मसला, 333 मरतबा पढ़ना नहीं है असल मसला, असल मसला 2 जानू बैठना नहीं है, असल मसला है 11,000 रुपये। वो इसलिए तो बैठा है, वो कमाने के लिए बेचारा। तो उससे रोजी का ताबीज देने जा रहा है, काम खुलवाने का ताबीज देने जा रहा है, वो खुद उससे कमा रहा। पैसे कमाने का बहुत अच्छा धंधा है, करोड़पति बनने का तरीका है बहुत अच्छा। आप करें कुछ नहीं, बस अरे डॉक्टर की राइटिंग नहीं होती, समझ में नहीं आता, ऐसी ताबीज वाले की समझ में नहीं आया। ऐसे करते तुम बांध देते तो एक थोड़ी लंबी दाढ़ी और मेरे जैसे जो पाओ का पहन के अपना पगड़ी बांध का बैठ जाओ, एक तस्वीर मोटी सी ले लो, 2-4 आपके पास और स्केच और जाफरान हो जा रहा है, ऐसे लेकर बैठो 1100 बस आप
इसे स्टाइल मारेंगे बिल्कुल आदमी इम्प्रेस, सस्पेंस में पड़ जाएगा। हाँ यार ये है भाई पहुंची गस्ती, उसका देख के बता दिया थोड़ा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, औरतों के अंदर अक्सर ही आदत होती है, आप अपने घरों में चेक कर लें, जब वो घर से निकलती है अक्सर ही पेशाब करके निकलती है। पहले वो वॉशरूम जाएगी, इस्तेंजा करेगी, फिर जाएगी। अक्सर दूर जाना हो तो अक्सर औरत ऐसे करती है। थोड़ी सी चीजें हैं, आप टेंशन है, कौन इंसान ऐसा इस पर टेंशन नहीं है? बता दो मुझे, आप सब बैठे कोई है टेंशन फ्री है जो ना हो उसकी टेंशन, किसी को कुछ टेंशन, किसी को कुछ टेंशन। अब वो बताएगा साहब देखिए आप जब घर से निकली है ना, इस्तेंजा करा था आपने? हाँ ये आदत फितरत है औरत की। हाँ जी करा। अब इसे कैसे चला पता? ये तो किसी को पता ही नहीं। हाँ सब पहुंची गई है बस। कभी कभी आपका दिल ऐसा करता है मर जाऊं, अबे किसका दिल हमारा खुद करता है। कभी कभी ऐसा होता है सबके साथ, टेंशन ज्यादा होती है यार मैं परेशान हो जाऊँ, कभी कभी आपका दिल करता है मर जाऊं। हाँ 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 बस हो गए। तो जो कह रहा वो सही कहेगा, मैंने तो बात सारी बता दी। अब तो जो कह रहा वो सही कह रहा। अब उसका ऐसा यकीन करके बैठेंगे साहब, अब उसके ताबीज से तो तुम्हें आराम लगना तय है, तुम्हें यकीन ही वहां कर लिया। जहां पर यकीन कर लिया वहीं आराम लगना तय है। मज़ारों पर आप जाए, मज़ारों पर देखें इस पे जिन्नत आ रहे, यहाँ से यहाँ सब। मतलब बता दूं छोटी सी बात, जब हम पढ़ते थे पढ़ाई के दौर में, अब से हो गया 8-9 साल पहले की बात, शौक में चले गए हम भी। जुमरात की छुट्टी पड़ी, जुमरात के दिन मज़ारों में चलते ज्यादा। जुमरात की छुट्टी पड़ी, अब बच्चे हम टहलने चल दिए, चलो भाई चलो, फला दोस्त ने कहा वहां चल रहे, चलो चल फला मज़ार पर चल रहे, फला मज़ार पर हाँ ये वो मैं तुझे कर दूंगा, वो हाथ काट। मतलब जाते हम ही चले आए थे शौक में अपना टहलने, छुट्टी पड़ गई चलो एंजॉय करने चल रहे, देखें अपना उधम काटते देखेंगे। जब वहां पर जाने लगे तो बात ये निकल के आई, औरतें खुद जब आपस में लड़ाइयां हुई यूं कह रही थी खुद आपस में कि 200 रुपये आना है नाटक करने। काहे जो नाटक कर रहे हैं ना, कलबाजी खा रहे हैं, 200 रुपये हमारे नाटक करने। उन्हें 200 रुपये देते हैं, 300 रुपये, अब तो महंगाई बढ़ गई, 300 रुपये होंगे, सोना भी 100, एक 18 बोरा 300 मिलते होंगे। 300 उसे दे दिए, वो नाटक कर रहे, उसको देख देख और भी आने लगे। अब उससे क्या हो रहा है, अब साफ चादर भी चढ़ रही है, साफ जो है उस पर सिन्नी भी चढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह चादर पे लिखा हुआ है, उससे फेंका जा रहा है उतार। कूड़ों पर पड़ी है चादर पर कुरान की आयत लिखी है, और कूड़ों पर पड़ी है चादर। गैर वो तो हम कहते हैं, हम अपना हाल तो देखें, बाहर पड़ी है कूड़ों पर चादर। इसे ये चल रहा है। सुबह को खाली झोला लेकर आएंगी, वहां इतना बढ़ता है क्या कहते हैं जरदा भी और हलवा भी। भाई अपनी आंखों से देखा है, पूरा पिन्नी भर कर जाती है, अगले दिन तक का वो राशन ले गई, पक्का बुखाया। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, इन सब चीजों से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई हैं, सुबह शाम की दुआ है, हर शर से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचने की दुआ है। 7 मरतबा सुबह पढ़ ले, 7 मरतबा शाम पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। सुबह 7 मरतबा पढ़ ले, शाम तक हिफाजत, शाम 7 मरतबा पढ़ ले, हर चीज से हिफाजत रहेगी सुबह तक। अब तावीज पे जब यकीन करके बैठा, दुआ कहां से पढ़ लेगा? इसे टाइमिंग नहीं, इन्हें तो अंगूठी मोटे रख के अंगूठी पहन ली, बस अब क्या होगा? रोज ही खींच कर आएगी, खींच के। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे, भाई अल्लाह के रसूल फरमा रहे, नमाज नहीं पढ़ लेगा तो रोजी की नहीं भटका भटका फिरेगा। नमाज पढ़ने का सबसे पहला फायदा यह है कि अल्लाह से आसानी वाली रोजी देंगे। नमाज छोड़ के अंगूठी मोटी रख के अंगूठी पहन के बैठ गए साहब। और अक्सर देखना तो इन्हें ताबीज वालों को खुद नमाज नहीं पढ़ते, ताबीज लेने जाओ नमाज के टाइम पे तो वहीं बैठा मिलेगा। और जो ज्यादा अनुभव थे वो तो कहते हैं हम लोग ऐसे बैठे बैठे पढ़ लेते हैं, यकीन करने वाले यकीन कर रहा है इस पर कि इन्हें ऐसे बैठे बैठे पढ़ ली। क्या दिमाग कहाँ चलेगा यार? पढ़े लिखे लोग भी, मतलब पढ़े लिखे समझदार लोग भी यकीन करके बैठे हैं, बात तो समझने की है। 1 घंटा आप किसी ताबीज वाले के पास बैठ जाओ, आप समझ जाओ कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, हमें अपने अकीदे को दुरुस्त करने की जरूरत है। इन ताबीज गंडे वालों से करम बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। और एक बात बताऊंगा तुम्हें, देखे एक साहब आए मेरे पास कि साहब अक्सर जो आते हैं ना, वो जिन्नात जो आते हैं ना, अक्सर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, गुस्से में लड़ाई तलाक दे दी। अब तलाक के बाद फड्डा हुआ फजीदा हुआ, अफसोस भी होता है इंसान को, बाद में गुस्सा ठंडा हो जाता है। लोग कहते हैं साहब गुस्से में तलाक हो जाएगी, साहब वो तो गुस्से में दे दी तलाक, हो जाएगी हो जाएगी। अब प्यार मोहब्बत में कौन कह रहा है आई लव यू तलाक? कभी सुना तुमने किसी से आई लव यू तलाक? क्या सुना बीवी को कहते हैं अपनी? कभी गुस्से में लड़ेगा, गुस्सा आगा तलाक देगा? ये प्यार मोहब्बत में कौन तलाक दे रहा है?
तो तलाक उसमें हो जाती है। अब तलाक दे दी साहब, बाद में कह रहा क्या करूं क्या करूं। अब क्या लिए निकलाया, निकाल के जिन्नात आ गए थे मेरे को, तो जिन्नात आए थे। क्या जिन्नातों ने करवा दिया मुझसे काम। किसने करवा दिया? जिन्नातों ने मुझसे काम करवा दिया। अब फतवा लेते करेंगे तो हाँ चलो जी कोई बात नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अक्सर जो जवान लड़कियों पर या जवान लड़कों पर जाते हैं ना असरा, जिन्नात आते हैं, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में आते हैं, शादी नहीं हो रही फला इसकी, जिन्नात आ गए इसमें। किसी औरत का किसी आमिल पे ताबीज वाले पे दे गया, अब उसके पास जाएगी वो, उस पर जिन्नात आएंगे, उसका शोहर क्या करेगा, चल भी उसके पास लेकर वहां ठीक हो जाएगी, वरना उड़ दूंगा डी घर पे, वरना करता है। ये हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें, अपनी मतलब अपनी जिंदगी के हालात जानकर, मैं किसी की सुनी हुई या पढ़ी हुई किताबों की नहीं, अपनी देखी बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बात उसे नहीं ले जाएगा तो धमका की तोड़ वो तोड़, उसको नहीं सकते जिन्नात आ रहे साहब। ऐसे उसको कमरे बंद करके लेट जैसे पीटे जाकर ना, पीटे दबा के उसे, और कहते कि भाई तेरे लगी नहीं थी, जिन्नात आ रही उसकी लग रही। किसके लग रही? जब तेरे पे जिन्नात आ रही तेरे थोड़ी लग रही है, दबा कर पीटे। अगर तुम मेरे पास 2-3 ऐसे मरीज ले आओ जिन पे जिन्नात हो, जिन्नात आ रहे, उसकी धुनाई कर दूं मैं, खुदा की कसम खाकर मेंबर पे बैठ के बात कह रहा हूँ तुमसे, जब तक यहाँ इमामत करूंगा पूरे महल्ले में किसी जिन्नात नहीं आने। तो सही बता रहा हूँ, जिन्नात आ गए मेरा नाम लेते ना, उसकी इमामत को बुला लगे उसको भाग जाएगा पूरा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग, ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में आ गए, शादी नहीं करवाने घर वाले, जिन्नात आ गए इसके ऊपर, ये चक्कर होते हैं। इंशाअल्लाह आगे वक्त हो चुका, इंशाअल्लाह इस तरह का बयान अगले जुम्मे होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब सही समय अदा फरमाए, अमल की तौफीक अदा फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।